साथियों, जब रोजगार नहीं बचेगा, जब शिक्षा नहीं बचेगी, तो ये जनता का ध्यान कैसे भटकाएंगे। इन्होंने नए तरीका निकाला है फ्री में राशन देने का। ये इन्होंने अफीम चटाया था दिल्ली की सरकार ने, फ्री में मुफ्त में राशन देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे। फिर ये अफीम उठा के भारत की सरकार, भाजपा की सरकार ने ले लिया। अब ये हमारी जनता को मुफ्त में राशन देने की बात करते हैं। परंतु साथियों, ये मुफ्त का राशन बहुत महंगा पड़ रहा है, हमारे टैक्स पेयर्स को बहुत महंगा पड़ रहा है, हमारे युवा साथियों को बहुत महंगा पड़ रहा है, हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को बहुत महंगा पड़ रहा है। आप जानते हैं ये मुफ्त राशन देने की स्कीम हमारे हम पर कितना बोझ डाल रही है। साथियों, इस मुफ्त में राशन देने की स्कीम की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए है, जो आपके मेहनत के कमाए हुए पैसों से ये बांटा जाएगा। आज ये लोग ठोक कर वादा करते हैं मंचों से खड़े होकर कि भारत की 80 करोड़ जनता को ये मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं। ये 80 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से नीचे धकेल चुके हैं, और दूसरी तरफ बात करते हैं कि भाई भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन रहा है। यहाँ पे बैठे सभी साथी जानते हैं कि इस देश में सिर्फ 2 धन्ना सेठों ने तरक्की करी है पिछले 10 सालों में। हमारे 80 करोड़ की जनता आज भी गरीब है, आज भी उसे मुफ्त में राशन की स्कीम चलानी पड़ रही है। साथियों, इस मुफ्त में राशन की स्कीम आपको व्यक्तिगत रूप पे कितनी महंगी पड़ती है आप जानते हैं। यहाँ पर बैठे साथी लोगों में से जरूर कुछ लोगों को वो मुफ्त में राशन मिला होगा, परंतु मैं आपसे पूछता हूँ, उस मुफ्त में राशन जो आपको मिलता है वो महीने का कितना मिलता हो, क्या कीमत होगी उस मुफ्त के राशन की। यहाँ पे 90% लोग राशन फ्री में ले रहे हैं। भाई कितना रुपया राशन मिलता है आपको? 500, 1000 रुपया राशन मिलता है ना? 500, 50, 100 रुपया। चलो आपके हिसाब से 100 रुपये की कैलकुलेशन करते हैं। 100 रुपए में साल का कितना रुपया हुआ? 1200 रुपया। अगर क्लास 4 की नौकरी लगती तो कितना महीना रुपया कमाते? 15,000 रुपए तो कमाते। साल का कितना हुआ? 1.5 से 2 लाख रुपया। 1200 रुपया दे के आपको 1.5 लाख रुपए का चूना लगा रहे हैं। साथियों, ये है गुजरात मॉडल। 1.5 लाख रुपए का चूना लगाना गुजरात मॉडल कहते हैं। हमारे यूपी के साथी लोग सब जानते हैं कि बहन जी की सरकार के दौरान यहाँ पे लाखों युवाओं की नौकरी लगी थी, और वो सिर्फ क्लास 4 में नहीं बल्कि बड़े बड़े पदों पे लगी थी। हमारे बच्चे यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे थे, यहाँ पे 1.5 लाख का चूना नहीं लगवा रहे थे अपने आप। वो गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? 1100 रुपए पार कर चुका है ना गैस सिलेंडर। भाई साहब, ये आपसे गैस सिलेंडर और पेट्रोल की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे हमने राम मंदिर बनाया, हमने बुलडोजर की सरकार चलाई है। पर हमारी जनता के जो मुद्दे हैं वो ये बात नहीं करेंगे। साथियों, ये मार्केटिंग के साथ साथ बहुत बड़े एक्टर भी हैं। वो तो कहते हैं ना कि भाई मंच पर आकर एक्टिंग भी बहुत जरूरी है, दिखना बहुत जरूरी है कि आप बहुत मजबूत हैं। तो इनकी एक्टिंग के बारे में मैं बताता हूं। ये भैया 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है, इलेक्शन से पहले क्या बोलेंगे? एक दिन पहले अपनी पूरी पलटन को लगा देंगे, हर मीडिया आउटलेट पे खड़े हो जाएंगे इनके लोग और बोलेंगे प्रधानमंत्री जी ने अपनी जनता की फिक्र करते हुए ये 1100 रुपए का सिलेंडर को 4 रुपया सस्ता कर दिया है। कभी कभार लगता है कि हमारा समाज इतना भी गरीब नहीं है। वो कभी कभार मन करता है हम अपने साथियों के साथ इनके घर चले और बताएं, भाई साहब ये लीजिए 4 रुपया रखिए अपने पास और वापस जाइए गुजरात, ये गद्दी छोड़िए, इसकी आपको जरूरत नहीं। साथियों, इसी तरह यहां राज्य की सरकार भाजपा चला रही है, और ये यहां पे जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं ये बताने में कि उनके यहां पर प्रदेश में कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। परंतु बेचारे चुपके से एक ऑर्डर पास करते हैं शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे एक ऑर्डर पास करते हैं कि भाई कल से लड़कियां यहां पर कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेगी शाम को 8 बजे के बाद, क्योंकि वो गारंटी नहीं ले सकते उनकी सुरक्षा की। अब जब ऐसे ऑर्डर पास करेंगे तो कहां से हम माने कि भैया आपके प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत चुस्त और तंदुरुस्त चल रहा है। ये वो ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो बहुत गर्व से बोलते हैं कि मेरी बुलडोजर की सरकार है, पर हकीकत तो ये है कि उस बुलडोजर से इन्होंने हमारे सभी साथियों के घर तोड़ने का काम किया है। यहाँ पे मेरे बैठे सभी गरीब साथी बता दीजिए, क्या उसी बुलडोजर से आपकी छत उखाड़ने का काम किया कि नहीं किया इन्होंने? साथियों, बुलडोजर तो बहन जी की सरकार में भी चला था, परंतु वो अपने गरीब लोगों का घर उजाड़ने के लिए नहीं बल्कि गुंडों और माफियाओं के अवैध धंधे खत्म करने के लिए चलाए गए थे। साथियों, इन लोगों के पास ज्यादा कुछ आप लोगों को बताने को नहीं होगा, और अगर मैं इनकी विफलताएं गिनवाता रहूं तो यहां पे समय कम पड़ जाएगा। परंतु ये एक चीज को बहुत लेके खुश होते हैं, आप लोगों को बहुत चाव से बताते हैं कि हमने पिछले 5 सालों में राम मंदिर बनाया है। पर अब इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि भैया आप खड़े थे क्या फावड़ा लेके वहां पे राम मंदिर बनाने के लिए?
राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बना है, आपकी वजह से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना है। और नहीं आपने उसमें कोई पैसा डाला, वो पैसा भी यहाँ की जनता ने दिया है वो राम मंदिर बनाने के लिए। तो आप भाई किस बात का क्रेडिट खाते हैं यहाँ पे मंच पर आकर कि राम मंदिर हमने बनाया, राम मंदिर हमने बनाया? क्रेडिट तो तब मिलेगा जब आप जनता के बीच में खड़े होकर बाबरी मस्जिद के लिए वकालत करेंगे और वहां पे बाबरी मस्जिद बनाने का भी काम करेंगे। साथियों, भाजपा सरकार से साल की 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी गई, पर अग्निवीर की योजना जरूर उन्होंने चलाई थी। उन्होंने अपने युवा साथियों के साथ एक नया मजाक करा। उन्होंने बोला कि हम 4 साल की तुम्हें नौकरी देंगे, उसके बाद 25% लोगों को हम परमानेंट करेंगे, बाकी सब आप अपने हाल पे ढूंढ लीजिएगा। अब एक बात बताइए कि अगर किसी को आर्मी ट्रेनिंग देगी, उसके बाद वो बेचारे को बाहर निकालकर समाज में छोड़ देगी, न कमाने के लिए न खाने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? उसको लड़ाई झगड़ा तो आता है, उसे बंदूक चलाना तो आता है, परंतु उसे कमाना नहीं आता। ना आपने उसे कमाने का मौका दिया, ना आपने उसे कमाने का कोई अवसर दिया। ये योजना के तहत चलकर वो हमारे युवाओं को ट्रेन तो कर रहे हैं, पर वो आने वाले समय में हमारे समाज में ऐसे लोगों को मजबूर, हमारे युवाओं को मजबूर कर रहे हैं गुंडा और ये झगड़े फसाद करने के लिए। साथियों, अगर आप किसी को ट्रेन करोगे तो उसे रोजगार देना आपका फर्ज बनता है। आप भारत सरकार में बैठकर ये नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ 25% लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आपको 25% जनता ने वोट नहीं दिया था, भारत की सारी जनता ने वोट दिया था, सभी युवाओं ने वोट दिया था, तो सभी युवाओं का हक बनता है उस नौकरी पर। आपने इस युवा के साथ भेदभाव नहीं, धोखा दिया है, धोखा। साथियों, इस सरकार ने सिर्फ धोखा दिया है।